तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ARV ब्रदर्स। तो भाई ये जो गाड़ी है, फर्श से बैठ जाते ज़मीन वाले बंदे हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हो इस वक्त, इस गाड़ी की बात करूं तो ये गाड़ी काफ़ी टाइम से खड़ी थी और खड़ी होने से पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इस गाड़ी में दिक्कतें इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि गाड़ी मेरे पास आई है। और इस गाड़ी में जो दिक्कतें हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले दिक्कतें क्या क्या हैं, उसके बाद आपको बताऊँगा अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको कैसे सॉल्व करनी है उसको। सबसे पहली जो परेशानी है वो गाड़ी के एक्सीडेंट के तौर पर जो दिक्कतें गाड़ी में आ रही हैं वो है हमारी गाड़ी का आगे का एलॉय व्हील जो है टेढ़ा हो गया है, पूरा बुरी तरह चेंज मतलब खराब हो गया, टूट गया है ब्रेकों का, जैसे कि इस वक्त आपको दिख ही रहा है। उसके अलावा इसकी इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इसका ऑयल व्हील इसका चेंज करूंगा। ठीक है, अब एलॉय व्हील का जो प्राइस है वो कंपनी में जितना प्राइस है उसके कंपनी से थोड़ा सा कम ही मिलेगा। ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो आगे का मरगाट नया डलेगा, आगे का मरगाट बिल्कुल खराब हो गया है। उसके अलावा आगे का मरगाट का जो ब्रेस पैडल होता है लोहे का, मरगाट का जो ब्रेस पैडल होता है वो खराब हो गया इसका एक्सीडेंट से। ठीक है, अब देखो जो चीज होती है ना विजिबल होती है वो चीज तो हम समझ जाते हैं, पर जो चीज विजिबल यानी दिखाई नहीं देती है वो क्या क्या होता है एक्सीडेंट के अंदर, ये चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा इसके अंदर फोर्क अलाइनमेंट, जो आगे का पूरा फोर्क है बहुत बुरी तरह टूटा है, जैसे कि आप देख रहे हो इस वक्त ये जो आगे का गाड़ी का जो एलॉय व्हील है पूरा चटक के बुरी तरह टूट गया है। तो यहाँ तक आइडिया लगाया जा सकता है कि आगे का जो फोर्क है बड़ी बुरी तरह किसी चीज में टकराया है और जिसकी वजह से उसके सोकर पे और उसकी लोवटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है गहरा। ठीक है, तो उसके लिए फोर्क अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, फोर्क अलाइनमेंट। ठीक है, फोर्क का मतलब होता है आगे का पोस्चर, जो गाड़ी का आगे की जो हैंडल में हमारा लोवटी होती है जिसमें हमारा कॉन्सेट लगता है और आगे के दोनों सोकर लेफ्ट और राइट वाले। उसके अलावा इसका क्लच लीवर जो है पूरा बेकार हो चुका है, क्लच लीवर टूट गया है, इसको ये नया डलेगा, ये खराब हो गया है। जब एक्सीडेंट होता है गाड़ी का तो ये सब कॉमन सी चीज़ें टूट जाती हैं। उसके अलावा इसका लेग गार्ड जो है खराब है, पूरा बुरी तरह टूटा पड़ा है, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हो ये बहुत बुरी तरह टूट गया है। बंदा ठीक है, टेंशन मत लो। उसके अलावा आगे का राइट साइड का ये जो हमारा ये फुटरस हिस्से हैं, ये लोहे का मतलब ये एल्यूमिनियम का होता है, ये टूट गया है और ये फुटरस इसका नया डलेगा। ठीक है, उसके अलावा है इसके अंदर लेफ्ट साइड का हैंडल, जो ये वाला हैंडल है, ये वाला हैंडल ये बहुत बुरी तरह टूट गया, टेढ़ा हो गया है। इसको सीधा करने के चांसेस होते हैं 90% नहीं हो पाते, मतलब ये कि सीधा करने की कोशिश की जाए तो 90% चांस होते हैं सीधा ना हो पाए। वो जो मजा, वो जो एक सेटिस्फेक्शन है ना वो मिल पाता है, 90% चांस होते हैं नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये जो है नया डलेगा। उसके अलावा इस गाड़ी में पीछे की जो चेचिस होती है वो बहुत बुरी तरह आउट हो गई है, वो टेढ़ी हो गई, तो वो सीधी होगी। सीधी चेचिस इतनी ज़्यादा टेढ़ी नहीं है कि हमें पहाड़गंज ले जाना पड़े, इतनी टेढ़ी है कि हम सीधा कर सकते हैं खुद। उसके अलावा इसका जो पकड़ने वाला पीछे का सीट हैंडल है वो पूरी तरह टेढ़ा हो गया, टूट गया है, टूट के एकदम बेकार हो गया, तो वो नया डलेगा। तो ये सारा काम इस गाड़ी में होगा। उसके अलावा सर्विस करेंगे इसकी और पीछे के डिस्पैच डालेंगे इसके अंदर, कपलिंग रबर डालेंगे इसकी और पीछे की कैलिपर ओवरलोडिंग करेंगे और हमारा क्लच का काम होगा इसके अंदर, मतलब जो क्लच प्लेटें हैं उसकी जो फुकी हुई हैं वो खराब होंगी, नहीं डलेंगी। अब बात करते हैं खर्चे की। तो भाई काफ़ी सारे लोगों के मन में खर्चे की बड़ी वो आती है दुविधाएं कि इसमें कितना खर्चा होगा, इसमें कितना खर्चा होगा, इसमें कितना खर्चा होगा। भाई बता देता हूँ, देखो यार छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, जो भी इसमें पुर्जा डलेगा, पुर्जा, वो जो पुर्जा डलेगा वो टीवीएस का जेन्युइन डलेगा। जैसे मान लो मैंने आगे का एलॉय व्हील डाल दिया, अब एग्जाम्पल के तौर पर एलॉय व्हील हमारी कंपनी में 3,000 रुपये का है, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जैक्टली नहीं है, ये एक आइडिया है। अब वो 3,000 का कंपनी में एलॉय व्हील है, आपको विद बिल के साथ दे रहा है, तो हम इतना कर लेते हैं कि भाई वो जो कंपनी में जो एलॉय व्हील आपको मिल रहा है 3,000 का, उसमें हम 200 रुपये 100 रुपये माइनस कर देते हैं, मतलब ये कि डिस्काउंट दे देते हैं कस्टमर को कि चलो कोई नहीं यार इतना चल जाता है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि भाई वो 3,000 का एलॉय व्हील दे रहा है हम 1,500 का दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा कोई कर रहा है आपके साथ तो वो बहुत गलत है, या तो वो पार्ट चोरी का होगा या वो पार्ट लोकल पुराना थर्ड क्लास होगा, दोनों में से एक चीज होंगी। तो ऐसे बिल्कुल भी चक्कर में ना पड़े, ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके अलावा बात करते हैं चेचिस अलाइनमेंट की। चेचिस टेढ़ी है इसकी, तो चेचिस सीधी करने के लिए इसमें कोई पुर्जा नहीं डलेगा, इसमें सिर्फ मेहनत होगी, मेहनत। मेहनत इन द सेंस हमारी जो एक टेक्नोलॉजी जो एक होता है ना माइंड की स्किल्स जो होती है वो लगेगी उसके अंदर। अब वो ये ना हाथ में तो हथौड़ा पकड़ा दिया, अब चलाना कहाँ पर है ये ज़्यादा जरूरी होता है। हथौड़ा पकड़ाना आसान है पर चलाना मुश्किल है। जिस जगह चलाना है ये जरूरी होता है, जिस जगह नहीं चलाना मतलब बंदे को पता ही नहीं हथौड़ा कहाँ चलेगा तो वो बिल्कुल बेकार है बंदा। ठीक है, तो हथौड़े की कीमत नहीं है, हथौड़ा मारना जहाँ पर है उसकी कीमत है। अब बात करते हैं मरगाट की। तो भाई देखो मरगाट की कॉस्ट क्या होती है। जैसे मान लो मरगाट की कॉस्ट एक तरह से 700-800 रुपये है,
तो हमारे पास क्या होगा, 50 रुपए 60 रुपए में सस्ता पड़ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं मरगाट के अंदर एक लोहे का ब्रेस पेडल है, उसकी बात करते हैं, वो कितने का होगा। मान लो ब्रेस पेडल लोहे का 150 रुपए का है, तो हमारे पास मिल जाएगा 150 की जगह 145 का 140 का। ठीक है भाई। टीवीएस का जेनवन, टीवीएस का जेनवन, और जितने भी मैं आपको रेट बता रहा हूँ वो सारे एग्जैक्टली नहीं है। एक मैं आपको एक होता ना, जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ, एक सैंपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि हाँ यार एक भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है। अब बात करते हैं हैंडल वेट की। तो ये जो हैंडल वेट है ये बुरी तरह टेढ़ा हो गया है, देख रहे हो इसकी हालत, हाय हाय कितनी गंदी तरह बेकार हो गई है इसकी हालत। तो ये जो हालत है ये इसकी बेकार हो गई है, बिल्कुल बुरी तरह है। तो इसको ये नया डालेंगे, जितने का कंपनी में आता है उससे 5-10 रुपये सस्ता ही मिलता है। ठीक है हमारे पास, क्योंकि हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देने के साथ साथ रेट में भी सेटिस्फेक्शन देना पड़ता है। काफ़ी सारे ऐसे मूर्ख इंसान है, मूर्ख जिन्हें कहते हैं मैं बोलूँगा मूर्ख इंसान है, जो ये बोलते हैं कि सागर ऑटो के यहाँ पर ऐसी रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई है। मैंने कहा भाई बेवकूफ़ो, आप कंपनी से कंपेयर करो। मैं कंपनी गया था अभी कुछ दिन पहले टीवीएस की सर्विस कराने, एंटॉर्क की, शायद आपको पता होगा। वहां पर सिर्फ सर्विस चार्ज विदाउट एनी स्पेयर पार्ट्स, सिर्फ लेबर चार्ज गाड़ी स्कूटी का 620 रुपये लिया था, 620 रुपये। उन मूर्ख इंसानों को वहां चीज दिखाई नहीं दी कि भाई कंपनी में 620 रुपये ले रहे हैं, पर उन मूर्ख बेवकूफ़ों को यहाँ ऐसा लगता है कि यार अगर मैकेनिक ने 450 रुपये ले लिए तो वो यार ये तो बहुत ज़्यादा है, यार ये तो बहुत ज़्यादा है, अरे भाई इतना ज़्यादा प्राइस। अब बेवकूफ़ो, गाड़ी से क्यों चला रहे हो, बंद कर दो साला गाड़ी को, साइकिल चलाओ, तुम्हारी औकात साइकिल वाली है जो ऐसी बातें बोलता है। ठीक है। तो उसके अलावा अगर बात की जाए लेबर चार्ज की, देखो ये जितना भी पार्ट्स गाड़ी में डलेगा, इस गाड़ी में जो पार्ट्स डलेगा वो सारा जेन्युइन डलेगा, टीवीएस का ये श्योरिटी है। ठीक है। अब यहाँ पर लेबर की बात करते हैं, लेबर कितनी लूंगा भाई, देखो डिपेंड करता है गाड़ी की लेबर यानी कि काम के ऊपर। मान लो चेचिस का काम करना है, चेचिस सीधी करना है, हमने 450-500 रुपये ले लिए चेचिस सीधी की, जिम्मेदारी हमारी हो गई कि भाई ठीक है चेचिस सीधी कर दी, आप चेक कर लो 10 जगह। ठीक है। अब यहाँ पर 450-500 की बात नहीं होती, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। ये हैंडल नया डालना है, पूरा बैंड हो रखा है, ये दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। तो इनसे मिनिमम लेबर होती है हमारी, कम से कम 1000 रुपये के आसपास होती ही होती है। 1000 रुपये लेबर उसमें होती ही है, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि इसमें काम बहुत सारे हैं मेरे भाई। इसमें फुटरस इससे डालना है, फुटरस डालना है, ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है, ये पूरा पाइप डालना है। उसके अलावा आगे का जो लोवटी होती है, लोवटी वो पूरा तामझाम जो है उसका वो टेढ़ा हो गया मामला, उसको सीधा करना है, लेग गार्ड डालना है, वो सीट रेस्ट डालना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो कभी भी याद रखना, कभी भी अगर आप किसी वर्कशॉप में जाके काम करा रहे हो और प्राइवेट वर्कशॉप है, ऑथोराइज नहीं है, तो वहाँ पर कभी भी पैसों को लेके कंपैरिजन मत करना, सिर्फ काम को लेके कंपैरिजन करना कि हाँ मेरा काम अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे मूर्ख आते हैं जो ये बोलते हैं कि यार आपके प्राइस तो बहुत हाई है। अब मैं ये कहता हूँ कि आप वो प्राइस जो मेरे को बता रहे हो बहुत हाई है, वो आप किस बेस पे बता रहे हो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। कौन सा ऐसा आपका पैटर्न है जिस तरीके से आप मेरे को ये बोल रहे हो कि प्राइस आपकी हाई है। कंपनी में जाके पता करो, आप कंपनी में अगर आपके ब्रेक शू डालने के प्राइस जो है 150-100 रुपये लेबर है, तो यहाँ पे आपको 20-30 रुपये लेबर है, से ज़्यादा नहीं है। पर वो ये दिमाग वाली बात है, आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलोगे, और एक होता है दिमाग लगा के बोलना, तो बहुत फर्क होता है। होंडा साइन का इंजन बांधने में सिर्फ और सिर्फ इंजन बांधने में 19 से 20 हज़ार रुपये कंपनी में लगते हैं। होंडा साइन का इंजन बांधने में ऑथोराइज सर्विस सेंटर में 20 हज़ार रुपये लगते हैं, कम से कम 20 हज़ार रुपये। गारंटी का आता पता नहीं है, किसी चीज़ का आता पता नहीं है। जिस दिन इंजन बनवाओगे उस दिन एक राहुल नाम का इंजन बांध देगा, और उसके बाद जब सर्विस कराओगे तो अमन नाम का बंदा सर्विस करेगा, उसके बाद सर्विस कराओगे रोहित नाम का बंदा सर्विस करेगा, उसके बाद सर्विस कराओगे राजपाल यादव नाम का मतलब सर्विस करेगा। अलग अलग पैटर्न, अलग अलग सर्विस करने के बंदे, अलग अलग तरीका। तो ये चीज़ तुम्हें बर्दाश्त हो गई, 20 हज़ार रुपये दे दी, बर्दाश्त हो गए। बट अगर प्राइवेट सर्विस सेंटर के पास जाके सर्विस करा रहे हो तो वहां पर तुम्हें बंदा भी सही चाहिए, सब कुछ बढ़िया चाहिए, काम भी बढ़िया चाहिए, जेन्युइन चाहिए, पर साला प्राइस कम चाहिए। तो ये तो बेवकूफ़ी है ना यार, ये तो मूर्खता है जिसे कहते हैं। तरीके से काम कराना तो पैसा लगता है, खर्चा होता है। जो बेवकूफ़ ये बोलेगा ना खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा महाबेवकूफ़ होगा। वो तो मैं बोलूँगा भैया उसको काम ही नहीं करना चाहिए, गाड़ी का करवाना ही, मोटरसाइकिल के पैदा ही नहीं हुआ, वो मोटरसाइकिल उसके लिए बनी ही नहीं है। ठीक है। तो अपनी इनकम पे ध्यान दो, उससे ज़्यादा बढ़िया है। पर काम कराना तरीके से कराओ, पैसे को लेकर मत देखो। हाँ जायज़ लग रहे हैं तो ही लगाओ, नाजायज मत लगाओ। मैं ये नहीं बोल रहा आप स्पार्क प्लग 100 की जगह 200 का डलवाओ ना, वो गलत है। जो MRP है उससे डिस्काउंट करके 5-10% मिल जाता है, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा भी नहीं है, वो लोकल मिल जाता है। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो एक ऊपर की सर्विस वगैरह हो रही है, ये सब हो रहे हैं। तो इस गाड़ी में ये सारा काम जो हो रहा है, ये कस्टमर मेरे पास कहाँ से लेके आया है, जैतपुर से गाड़ी लेके आया है। जैतपुर यहाँ से काफ़ी दूर है, प्रहलादपुर, बदरपुर, इन सब की एरिया पड़ जाता है। तकरीबन यहाँ से मुश्किल 35-40 मिनट के आसपास का रास्ता, 35 मिनट का रास्ता है। ठीक है। उसके अलावा ये गाड़ी चली है 32,505 किलोमीटर। कस्टमर ने जो है सब कुछ कंप्लीट कर दिया, कंफर्म कर दिया है। इसका काम स्टार्ट करना है, फटाफट से ऐसे खोलेंगे गाड़ी को। तो ये जितनी भी चीज़ें थी आपने देखी थी अभी इस वक्त फिलहाल, ये मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। इसके जो इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा खुलते हुए,
और फिट होते हुए, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो फिट होंगी और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी खुलेंगी। और हाँ एक चीज़ और, इसकी जो एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें अलाइनमेंट वगैरह करेंगे, जो चीज़ें समझेंगे, ये सब चीज़ें ये भी मैं आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी। आपने इसकी हालत देखी ली है, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ ऐसी हालत है इसकी गाड़ी की, इतनी बुरी हालत है, और ये कबाड़ हो रखी है। और जब मैं गाड़ी कस्टमर को डिलीवर करूंगा तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी बंदे की, बोलेगा कि भाई क्या गाड़ी कर दी, मजा आ गया मेरे को, मजा आत्मा। क्योंकि देखो गाड़ी का काम अगर बढ़िया होता है ना तो ही मजा आता है गाड़ी में, अदरवाइज नहीं मजा आता। तो फटाफट ज़्यादा देरी ना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू सो मच। मेरी बातों का बुरा मत मानना, नहीं तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा, मैं रो पड़ूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।